डबल चर्चा सरकार बनाकर जाएंगे, जिसकी भी बनेगी। आम आदमी पार्टी की बनेगी तो आपको भी बधाई दूंगी और आम आदमी पार्टी को भी दूंगी। बीजेपी की बनेगी तो सहरावत जी को भी बधाई दूंगी, सर्वेश जी को भी बधाई दूंगी। तय है ये, सब साथ में बैठकर जाएंगे सर, चिंता मत करिए। और आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर, और सर हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जीत गई है कोई पार्टी। जो रुझान है करंट अभी सिचुएशन में है, उसी पर तो आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। में ये चीज नहीं है जो स्पष्ट रूप से बोल सके। मेरा ये कहना है कि यदि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिल्ली में जीतने के बाद जिस तरह से हम हल्ला करें कि मोदी जी का चेहरा है, तो झारखंड में किसका चेहरा था? क्या झारखंड में नरेंद्र मोदी की हार हुई थी या भारतीय जनता पार्टी हारी थी? सर हरियाणा में राहुल गांधी की हार हुई क्या? सर हुई, आप मान लीजिए बीजेपी की हार हुई है, आप तो बीजेपी के हाथ में। सर सुनिए, एक रवायत संजय जी, ठीक है, डिबेटेबल इशू है और इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं अदिति, लेकिन ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम हर एक चुनाव को कवर करते हैं। अगर यहाँ पर राहुल गांधी हारते हैं तो राहुल गांधी की हार नहीं होती है, अगर कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी की जीत डेफिनेटली होती है। तो फिर मोदी के पर्सपेक्टिव में ये पूरा का पूरा सिनेरियो 2024 के चुनाव में 99 सीटों पर तो राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा कर रही थी जैसे हमने देश जीत लिया है, और आप बात कर रहे हैं, आप देखिए 240 के बाद बीजेपी ने किस तरीके से अपना स्ट्राइक रेट, और मिल्कीपुर तो एक ताजा उदाहरण है सर। और आदित्य थोड़ी देर पहले 8000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हो गए थे, जो हम 4000 की बात कर रहे थे वो 8000 हो गए थे। और मिल्कीपुर के बहुत मिल्कीपुर का अगर नतीजा आता है और उसमें बीजेपी कैंडिडेट जो अभी 8000 और अब ऊपर हो गया होगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले के नंबर्स की बात कर रही हूँ, या हो सकता है नीचे भी हो गया हो, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश जाएगा। आरपी सिंह साहब इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, टैली में 50 बीजेपी इस वक्त दिख रही है और इलेक्शन कमीशन आपको 52% वोट दे चुकी है सर। अगर उसका स्टार्ट्स लगाया जाए तो फिर ठीक है, मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी कह रही हूं, लेकिन सरकार आपकी बनती हुई दिख रही है फिलहाल। तो फिर क्या हो गया दिल्ली में? क्या कौन सा चौका मार दिया दिल्ली में कि जो 27 सालों तक नहीं हुआ वो आप बीजेपी ने करके दिखा दिया? मुझे थोड़ी आवाज कीजिए। सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है, आपको कंफर्म करिएगा। जी हाँ, अब आ रही है आवाज। सर मैं यही पूछ रही थी कि दिल्ली में ऐसी कौन सी आपने गेंदबाजी की है कि सीधा सिक्सर लगाए सर? सीधी सीधी बात है, लोगों को समझ में आ गया कि जो झूठी गारंटी झूठी गारंटी चलने वाली नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है वो की गारंटी है, वो डिलीवरेबल गारंटी है। उन्होंने बाकी राज्यों में देख लिया कि वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ हमारी सरकारें हैं, तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं पूरा करते हैं। इनको देख लिया इन्होंने, पंजाब में जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया, दिल्ली में जो प्रॉमिस खड़े नहीं उतरे, और एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी भी काम करी थी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार सरकार थी पूरी। सर कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जिसमें ओखला है, इसके अलावा कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अभी जो शुरुआती रुझान है, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? इवन अरविंद केजरीवाल जी पीछे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। हाँ बोलिए सिंह साहब। जी, एक जो मैसेज था ना कि मुसलमान वोट नहीं देते, इस बार खुलेगा कि अगर आपने दिल्ली में और केसरवार में इलेक्शन हुए थे, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, दोनों के दोनों मुस्लिम वोट देते थे, 70% लगभग मुसलमान है, और उसमें भी जीते। और ये प्रोग्राम होने वाला है। सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अदिति, आपसे क्वेश्चन मेरा, अभी अगर टैली के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो क्या ये 50 के जो आसपास अभी रुझान नजर आ रहे हैं